सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज अपन मानव और दानव में फर्क जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानव उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई मानवीय गुण हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, न्याय हो, ईमानदारी हो। उसको अपन मानव की श्रेणी में रखते हैं। जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, किसी पर जुर्म नहीं करता हो, उसको अपन मानव कह सकते हैं। किसी से घृणा नफरत नहीं करता हो, छुआछूत न करता हो। मगर आज का मनुष्य देखा जाए तो दानव बन चुका है। अपने भारत के ही देख लो, भारत के अधिकतर नेताओं से शुरू करते हैं। केवल धन जोड़ने, देश को लूट खसोट करने, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने, जातिवाद फैलाने, कितना मतलब मनुष्य को, यहाँ के लोगों को हिंसक बना दिया है। एक दूसरे के प्रति नफरत घृणा ऐसी हो गई कि आज इनको कोई मौका मिल जाए या कानूनी डर ना हो तो एक दूसरे को काट डालेंगे। लेकिन अब वो समय आने वाला है। देख रहे हैं कि खुलेआम जरा जरा सी बात पर एक मजहब दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, गला काट रहा है। उस मजहब को एक पार्टी कांग्रेसी और दूसरे कुछ पार्टी के लोगों ने इतना महत्व दे दिया है कि वो किसी की ज़मीन पर, अब तो देख रहे हैं, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे नदी हो, ये वक्फ बोर्ड का है। अरे भाई, एक एक करके क्यों कोई गांव का कब्जा, कोई एक ही बार में बोल दो पूरा भारत क्यों। रण ये है कि मुगल भारत पर आए, कब्जा कर लिए तो हो गया पूरा बाबर का ही, अकबर का ही बोल दो कि हमारे बाबर अकबर। यदि तुम लोग अपने आप को बाबर अकबर की औलाद मानते हो, जबकि हो नहीं, तुम्हारे बाप दादा सीताराम, फलाना राम ठिकाना राम निकलेंगे यदि ढूंढा जाए तो यही कहते हैं। मैं बार बार कहा कि जो नकली चीज़ होती है ना, वो बड़ा कष्टदायी होती है, वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कोई भी देख लो, नकली घी मावा खाने की चीज़ें आपके शरीर में चली जाए तो आपको बीमारी करेगी ना। इसी तरीके से ऐसे लोग देश को बीमार कर दिया है, रोगी बना दिया है, मार काट हिंसा आदि फैला करके। ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से, ऐसे मौलवी, ऐसे पादरियों और आदि लोगों से यदि देश को बचाया नहीं गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक बनने में टाइम नहीं लगेगा। कारण ये है कि जगह 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 अपना डेरा जमा चुके हैं। कितने बांग्लादेशियों जो देख रहे हो कि बेवजह हिंदुओं को मार काट रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ शरण दे चुके हैं। और यही समय है हिंदुओं, देखो ईश्वर ने आप लोगों को एक अच्छा मौका दिया। मैं उन नेताओं को भी कह रहा हूँ, उन जो संगठन आदि के मुखिया हैं हिंदुओं को, या हिंदू लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि इस समय का फ़ायदा नहीं उठाए, एक नहीं हुए, जाति पार्टियों में बंटे रहें, आपस में एक दूसरे से घृणा नफरत करते रहे, तो बहुत बड़ा विनाश आप लोगों का होने वाला है। मारकाट हिंसा होने वाली है।
आप लोगों को इतना ये लोग जाति पार्टी में बांट चुके हैं कि अरे वो मेरी पार्टी का नहीं है, चलो मरने दो, वो मेरी जाति का नहीं है, मरने दो। यही यहाँ तक हिंदू सोचता है। और यही रीजन रहा, पुराना इतिहास उठा के देख लो कि भारत देश गुलाम हो गया। एक राजा, क्योंकि राजाओं के उसमें भारत देश बटा हुआ था, यहाँ का राजा, वहाँ का राजा, फलाने का राजा, मध्य प्रदेश का राजा तो कोई सिंधिया राजा, तो कोई गोंड राजा, तो कोई फलाना राजा, ऐसे ऐसे देश को लोग बांट रखे थे। आपस में इनकी दुश्मनी भी थी। तो जब मुगल और अंग्रेज आए तो चलो उसको मार रहे हैं, मरने दो, अरे वो फलाने राजे को मार रहे हैं, मरने दो। ऐसे ऐसे करके पूरे देश को गुलाम बना लिया इन लोगों ने। वही आज स्थिति देख रहे हो, कहीं अखिलेश मुलायम सिंह का क्षेत्र लोग यदुवंशी, कहीं रघुवंशी अलग, कहीं जय भीम वाले अलग, कहीं ममता का गुट अलग, कहीं उद्धव का समर्थक अलग। ये इन लोगों ने क्या किया, देश के लोगों को अपने अपने उसमें ग्रुप में बांट ही तो लिया है। अब यदि कोई हमला करता है, किसी के ऊपर मार काट करता है, तो ये लोग खुश होंगे, होते ही हैं। ऐसे मकड़ जाल से निकलना पड़ेगा। और मैं खास करके बीजेपी, आरएसएस या जो भी हिंदू संगठन है, मैं उनसे कहूँगा, भैया आप किस काम में आओगे, कब निकलोगे? गर्दन पर तलवारें लटकी पड़ी हुई हैं, खुलेआम धमकियाँ मिल रही हैं दानवी प्रवृत्ति लोगों से, चाहे वो हिंदू ही दानव क्यों ना, चाहे मुसलमान, चाहे देख रहे हो 1 लाख सिख अभी कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। क्या कर लिए? पर डे ईसाई और मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी आ करके बसे जा रहे हैं। क्या करोगे धन आदि जोड़ करके? जिस तरीके से पहले लूट लिए थे बड़े बड़े राजाओं, संभल में देख लो कितने, एक वहाँ का बनिया सेठ को पहले उन लोगों ने उसका हाथ काटा कि इस हाथ से पैसे मांगेगा, फिर पैर काटा कि तू हमारे घर चल के नहीं आएगा, उसके बाद उसको गर्दन रेती, फिर जिंदा कितने लोगों को आग लगा दिए। आप लोग सोचते हो कि हम पैसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा बलवान, कोई बचाने नहीं आएगा भाई। क्या 78 में पुलिस नहीं थी? जिंदा इकट्ठा करके जला दिया उन लोगों ने। कहाँ के थे? पाकिस्तान के मुस्लिम थे? यहीं भारत के थे नहीं, उत्तर प्रदेश के। पूछो इनसे, कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब फलाना ठिकाना। कहाँ चला जाता है इन लोगों का? कोई भाईचारा नहीं, कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं। ये मौका ढूंढते हैं हिंदुओं को मारने की, सताने की, भगाने की। जम्मू कश्मीर से 5 लाख भागे, आज कोई समर्थन करता है? कहाँ के थे? भारत के मुसलमान थे ना। बांग्लादेश पाकिस्तान का तो छोड़ो, लेकिन वो भी अपने हैं, वहाँ के हिंदू भी अपने हैं। यदि भारत के लोगों में जरा भी हृदय में हिंदुत्व की भावना है, सनातनी भावना है, तो वहाँ के हिंदुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, वहाँ बातें उठानी चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ, हिंदू जैसा स्वार्थी, हिंदू जैसा मतलबी पूरे विश्व में कोई कौम नहीं मिलेगी। आज एक हिंदू यदि गरीब है या कोई चीज़, वो दूसरा हिंदू सहायता, वो मजे लेते हैं, हंसते हैं, इधर उधर लुटा देंगे, दारू पी के वो कर देंगे। आज मांस मदिरा खा करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अंडा मुर्गी खा करके कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अपने बच्चों को 1-1, 2-2 तो बच्चे हैं, उल्टे सीधे शिक्षा, इतना पढ़ा वो कर देते हैं कि नालायक। प्रॉपर्टी, मैं जहाँ रहता हूँ करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, बच्चे विदेश में हैं, कोई देख रेख करने, ऐसी औलाद पैदा करने, ऐसा धन दौलत जोड़ने का क्या फ़ायदा है भाई? सब गलत उल्टे सीधे लोग कब्जा करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर पढ़े लिखे अपने आप को वीआईपी ग्रेड के मूर्ख हैं। अभी केजरीवाल, ममता या राहुल, अखिलेश लालच दे देंगे खटाखट फटाफट की। पढ़े लिखे लोग, अरे केजरीवाल ने, एक बैंक मैनेजर बोल रही थी दिल्ली की, केजरीवाल ने, अरे 15-20 रुपया किराया लगता होगा मैडम, तुमने यानी
15 रुपये में ये लोग देश परदेश अपना बेच देते हैं, इतना लालची हैं हिंदू। गलत लोगों के हाथों में दे देंगे देश को। कांग्रेस को देखो ना, कितने वर्षों से राज करते, क्या करते। वो तो मोदी जी आ गए तो देश बच गया, हिंदू बच गए। नहीं तो कोरोना में ही छोड़ देते ये लोग मरने के लिए आपको, और ऊपर से इन हवाले कर देते इनके मारने। ऐसे ऐसा कानून कि कहीं भी दंगा, हिंदुओं को बंद करो। आज अपन ये बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। अब तो लोग मोदी जी को गाली भी दे देते हैं। उनको ज़रा गाली दे के बताओ, उनके शासन में तुरंत आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो ये है दानवी प्रवृत्ति। ऐसे दानव बनाने वाले लोगों से, दानव राज स्थापित करने वाले लोगों से देश समाज को बचाने की ज़रूरत है। अब खैर बचना तो नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बच जाए अब बचा लो। भारत देश के बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे अधर्मी विधर्मी, बहुत सारे हमले होने वाले हैं। ये बहुत सारे ज्योतिषाचार्य और प्रकृति भी, कारण ये है कि प्रकृति भी त्राहिमाम कर रही है मनुष्यों के अत्याचार पापाचार से। अब प्रकृति बिल्कुल ही, अब धरती का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेट फील्ड कहीं दूसरे जगह चला गया है, इटली किधर चला गया है या रूस कहाँ चला गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैग्नेट फील्ड मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये जितने बम बारूद गिराए जा रहे हैं ना, अभी उधर के देशों में, यहाँ भी गिरेंगे, टेंशन मत लो, 2-4 महीने रुको आप लोग। ये भूकंप पैदा होगा, अब 2-4, 4-5 वाला नहीं, 10-10, जिसमें भारी तबाही होगी, लोग दब करके मरेंगे, जल प्रलय भी होगा। अभी तो प्रेत प्रलय चल रहा है। प्रेत प्रलय समझते हो ना, प्रेत जानते हो ना, भूत। जितनी आत्माओं को, जहाँ अरबों खरबों आत्माएं, जीवों को रोज यह मनुष्य मार रहा है, चाहे लिपस्टिक के लिए जीव हत्या कर रहा है, चाहे कपड़े रेशमी कीड़ों का, चाहे मुर्गा मुर्गी का, चाहे अंडे का तड़पा तड़पा करके, चाहे गाय भैंसों को मार मार के। जिस देश प्रदेश का शासक अपने यहाँ जीव हत्या बंद नहीं करा सकता है, सोच लो शासक नहीं है, वो हिंसा बढ़ा रहा है। हिंसा केवल मनुष्य को मारना ही हिंसा नहीं होती। देखो पशु पक्षी के बाद मनुष्यों की, या देख रहे हो मनुष्यों की दुर्दशा क्या है, बम बारूद बरसा रहे हैं। बांग्लादेश में जिंदा ही फांसी पर लटका रहे हैं, जला रहे हैं उनको, उनकी माँ बहन की इज्जत लूट। ये इंसान कहलाने लायक हैं? पता नहीं कौन सी भगवान को, अल्लाह गाड को मानते हैं। तो ये दानव लोग हैं, दानव कहीं से और से नहीं आते हैं। मैं ही ये सब काम करने लग जाऊं तो मैं ही दानव हूं। इस बात को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समझें। दानव का काम ही है दुष्टता, मार काट, हिंसा, जीव हत्या। ऐसी लोगों ने अपने संगठन, सेना आदि बना लिए, दल आदि बना लिए। देखते हो ना, कहीं तालिबानी तो कहीं फलाना तो कहीं हिजबुल्ला तो कहीं मास। ये कर क्या रहे हैं बेगुनाह लोगों को? तो बहुत बुरा समय आने वाला है। हम पापाचार से बचें, परमात्मा को याद करें, न्याय नेकी करें अपने जीवन में। यदि अपना घर परिवार देश समाज को बचाना है तो मैं बार बार एक ही बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग, इतना माया जाल फैल चुका है। प्रेत, ये जितने मैं बोल रहा हूँ जीव हत्या होते थे, प्रेत बन जाते हैं। ये प्रेत हमारे शरीर में, कारण ये कि शरीर नहीं रहता है, उनका 3 तत्व रहता है, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारे शरीर में घुस करके हमसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। तभी देख रहा हो ना, वहाँ बात बात पर पूरे उधर प्रेत घुस चुके हैं, एक दूसरे को मार काट, हिंसा, बम बारूद चल ही रहा। इन मूर्खों लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस धरती के लिए हम लड़ रहे हैं
यहाँ से धरती तो छोड़ो, एक तृण नहीं ले जा सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड वाले जो, इनको समझा सकते हो? कारण ये है कि कब्जा करेंगे उस पर, जो भी जीव जंतु इंसान रह रहे उन पर अत्याचार करेंगे। तो पहले का इतिहास उठा करके इनका देख लो ना, जिंदा जालना, कला काटना, आंखें फोड़ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ? जरा भी रहम किए? बिल्कुल रहम नहीं करते हैं। कारण ये कि इनके अंदर इंसानियत की कोई भावना ही नहीं है, दर्द ही नहीं है इनका। बचपन से इनको गला काटना, मारना, काटना सिखाया जाता है। इस प्रवृत्ति का चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो राक्षस है। तो वैसे राक्षसों से हमें बचाव करने का एक ही तरीका है, सनातन धर्म को अपनाएं, एक रहें, नेक बने, नेकी ईमानदारी से चलें, सभी जीवों की रक्षा करें। और मैं एक हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गौ माता को बचाओ। गौ माता जहाँ जहाँ नहीं रहेंगी वहाँ पर मार काट हिंसा फैलेगा। बांध लो एक एक गौओं को अपने आसपास में। अपने आसपास में जगह नहीं है तो गौशाला खोल लो चंदा करके। सरकारी गौशाला बधशाला बन चुकी है, गायें इसमें सड़ रही हैं, तड़प तड़प करके मर रही हैं। मैं क्या करूं? पर मैं तो कहता हूं मुझे परमात्मा इतना शक्ति बल दे दे, धन दे दे कि मैं पूरे देश की गौओं की रक्षा करूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। पन्नियां खा रही हैं बेचारी, भूख के मारे लोग उसमें खाना फेंक देते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। खाना आपको डालना ही है तो अपने घर के बाहर किसी पत्थर पर रख दो। मैंने देखा लोग कचड़े में फेंक देते, बेचारी उसमें से कंकड़ पत्थर उनके पेट में। आशीर्वाद देंगी, गौ माता की जय बोलते हो। अरे ये चलते फिरते मंदिर हैं, ईंट पत्थर के इंसान की बनाई हुई मूर्तियों को भगवान मान लेते हो, और भगवान की मूर्तियों को बनाए हुए उसको मारने खाने, उसको सताते हो। यही पापाचार है, यही प्रेत आत्मा तुम लोगों के अंदर घुस चुकी है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तो एक दिन टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, मिट्टी के बनाए हुए। लेकिन ये चलते फिरते इनको दर्द होता है। वहाँ से तुम्हें ऑक्सीजन, 1 लीटर दूध नहीं मिल सकता जो तुमने बना रखा है। बोलते इसमें भगवान है, इस मस्जिद चल, गला काटते हो एक दूसरे का। 1 किलो फल नहीं मिल सकता। लेकिन आप एक पेड़ लगाते हो ना, जीवंत हैं, आपको फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए मैं इसको मंदिर बोलता हूँ। इसकी सेवा करो, इसकी रक्षा करो। आज देख रहे हो धरती का तापमान कितना बढ़ रहा है। ये बम बारूद जहाँ गिरेंगे वहाँ पर ये सब नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। अरे तुमको रोटी पानी नहीं मिलेगी, क्या करोगे ज़मीन को लेकर के? ज़मीन को बंजर बना के ऐसे ऐसे बम बना लिए, ज़मीन बंजर हो जाए, इंसान तड़प तड़प करके मरे, उसको कैंसर होगा, अनेक बीमारियां घेरेंगी। पापियों, अब तो संभल जाओ। लेकिन पता है नहीं समझेंगे लोग, करेंगे ये। युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं अब शुरू होंगी। लोग खाने भी जितना फेंक रहे हो ना पन्नियों में डाल कर, नहीं मिलने वाला है खाना। बस 2-4-6 महीने इंतजार कर लो, शुरुआत हो चुकी है। देख रहे हो ना दक्षिण अफ्रीका में लोग खाने बिना मर रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं है। यही भारत में कई जगह ये स्थिति है। लेकिन हम और आपको मिल रहा है तो अरे, लेकिन वो भगवान है, ऊपर वाला देख रहा है। जिस अरब कंट्री में बारिश नहीं, वहाँ देखो बर्फ गिर रही है, बारिश भयंकर हो रही है। तो ये सब बहुत चेंज होने वाले हैं। जहाँ वो नहीं था वहाँ उल्टा ये चीज़ें होने वाला है।
खैर आप लोगों की मर्जी। मेरा तो देखिए सनातन धर्मी हूँ, यही चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहें, सुखी रहें, प्रेम से रहें, इसी के लिए इतना सारी बातें बोलता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।